गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा टू जर्मनी दिस साइड और फ्रेंड शिवम गुप्ता। तो कैसे हैं आप लोग। आज बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग कर रहा हूं मैं, क्योंकि आज मैं इंडिया जा रहा हूं और आप ये व्लॉग मेरा मोस्टली देखोगे शायद जब तक मैं वापस जर्मनी आ चुका हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45, अराउंड 5:45 5:50। तो मैं अभी निकल रहा हूँ और मेरा दोस्त बैठा है। तो अभी बस मैं निकल रहा हूँ, यही जगह हुआ है, बाकी सब तो सो गए हैं और मेरे दोस्त जय आर्य सब। तो मेरी पैकिंग, क्योंकि मेरी बस यही पैकिंग है इस बार, क्योंकि मैं सिर्फ 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं ले जा रहा। और मैं एक अज़रबैजान एयरलाइन से जा रहा हूँ, तो उसमें मिला भी नहीं है अलाउंस ज़्यादा। तो आपको जी पूरी जर्नी दिखाता हूँ और मैं क्यों जा रहा हूँ, आपको मैं रीज़न बताता हूँ। करते हैं बहुत सारी बातें आगे, तो ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों अब मैं अपने अपार्टमेंट से निकल चुका हूँ और आज संडे है, मतलब आज है 26 अप्रैल। तो आज मेरे घर के पास से कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है ट्रेन के टाइम तक। मेरी फ़्लाइट बर्लिन से, क्योंकि तो मुझे अभी ट्रेन पकड़ के बर्लिन जाना है। तो अभी हम पकड़ेंगे वही, मैं वही बुक करता हूँ और एक बार ट्रेन स्टेशन पहुँचता हूँ, फिर आगे की बातें करते हैं। तो भाई मैं पूरी रात भर नहीं सोया हूँ और मैं रात भर से देख रहा था, एक वही मेरे घर के नीचे खड़ी थी और अब सुबह आया वही नहीं है। थोड़ा सा आगे आया हूँ अभी 300 मीटर, अभी वही ले रहे हैं और चलते हैं। फिर आपको बताता हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ और क्या है। बहुत हैपनिंग व्लॉग होने वाले हैं आगे के, ये 2-3 व्लॉग्स, या 1 या 2, मिनिमम 2 तो होंगे ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर लंबे हो गए तो वही मिल गई मुझे मेरी वही। मैं मिलता हूँ ज़रा। वही पहुँच गया मैं मैकडी बगाब बानो, मतलब मेरे घर से वो वॉकिंग भी 10 मिनट ही है और वही से मैं पहुँच गया कितने 2-3 मिनट में, बस 81 सेंट्स लगे और हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से है हमारी बर्लिन की ट्रेन 10 मिनट में, जो हमें अराउंड 2.5 घंटे में बर्लिन पहुँचाएगी। 2.5-3 घंटे में बर्लिन का जो एयरपोर्ट है, ब्रांडनबुर्ग एयरपोर्ट। अभी वहाँ जाने से पहले रास्ते में बातें करते हैं। भाई आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा न्यू ईयर वाला, मैंने कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करा है। उसके बाद और उससे पहले व्लॉग्स क्यों नहीं आए, वो मैं आपको ट्रेन में बैठ के बताऊँगा सब कुछ विस्तार से। हो मेरी ट्रेन तो ऑलरेडी खड़ी है, RE1 ट्रेन में। तो मैं घुस गया हूँ, मैं कोई ढंग की सीट ढूंढ रहा हूँ बैठने के लिए। ऊपर सारी फर्स्ट क्लास है, डबल डेकर है, क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ कि बढ़िया सीट मिल जाए जहाँ मैं बातें कर पाऊँ, तो लोग डिस्टर्ब भी ना हो और मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ उनकी वजह से। और हमें शायद वो सीट मिल चुकी है, बट इधर तो सामने बदबू मची हुई है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, या ऊपर बैठना भी प्रेफर कर सकते हैं अगर 4 वाली खाली है तो। दोस्तों मुझे ट्रेन में बैठे इधर 2 घंटे हो चुके हैं और अब मैं कुछ बोल पा रहा हूँ क्योंकि ट्रेन भरी हुई थी और काफ़ी जर्मन्स थे। मैं देख रहे थे बर्लिन हाफबानहोफ पहुँच चुका हूँ। अभी यहाँ से 3-4 स्टॉप और है, वहाँ से बर्लिन ओस्टक्रूज और फिर वहाँ से मुझे चेंज करनी है दूसरी ट्रेन, फिर मैं पहुँच जाऊँगा बर्लिन एयरपोर्ट। अब मैं कुछ बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बीच में ट्राई करी रिकॉर्डिंग करने की, बट सब देख रहे थे और शोर, उनको लग रहा था शोर मच रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फिर रिकॉर्डिंग नहीं करी। अब ऑलमोस्ट खाली हो गई है, तब मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग शुरू करी है। पहली मंजिल में पहुँच चुके हैं अब। हाँ तो भाई दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ बर्लिन एयरपोर्ट। अभी मैं जा रहा हूँ चेक इन पे। मेरे को अभी पता चला कि मैं ऑल फ्लाइट्स वाले चेक इन से नहीं कर सकता, मेरे को अपना फ़्लाइट नंबर ढूंढना है, उसके बाद चेक इन होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा फ़्लाइट नंबर है 640064। तो मैं अभी आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पे चेक इन होता नहीं होता।
एक बार चेक इन कर लूँ तो ईजी हो जाएगा काम। तो दोस्तों नया अपडेट, मैं जहाँ पे पहले पता करा था उसने तो बेवकूफ़ ने मुझे गलत बताया फ़्लाइट नंबर के हिसाब से। फिर दूसरा बंदे ने मेरे को बोर्ड पे समझाया। और जर्मन आनी कितनी ज़रूरी है आज थोड़ा और पता चला, क्योंकि वो सब जर्मन में बात कर रहे थे यहाँ पे, जैसे इंग्लिश में भी करनी चाहिए अगर मैं इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा हूँ। बट जर्मन आपको बेसिक आती है तो इट्स इजी, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आप कंटिन्यूस इंग्लिश में बोलते रहोगे तो वो वाइस नेश तो काइना नो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो करते रहेंगे। तो मच बेटर कि बेसिक जर्मन आए अपनी बेसिक सर्वाइवल के लिए। तो अभी मेरे को मिल गया है, मेरा चेक इन गेट 9 है, मैं चेक इन करता हूँ। अभी देखते हैं मेरा अज़रबैजान का भी वीज़ा मांगेंगे या नहीं, क्योंकि मेरा सेल्फ ट्रांसफ़र है तो मुझे एक दिन का अज़रबैजान का भी वीज़ा लेना पड़ा है। बाकी विल सी यहाँ पे क्या क्या लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नहीं। तो दोस्तों मेरा चेक इन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आया हूँ ड्यूटी फ्री। ओ हो नाइस, घुसते ही देखो क्या बढ़िया चीज़ दिखी है, दिखाता हूँ। वेव्स तो इलीगल है इंडिया में, मैं कैसे लेके जाऊँ? वेव्स तो बेच रहे हैं यार, तो इलीगल है इंडिया में। भाई मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था मैं इतनी जल्दी आया कि चेक इन में और सिक्योरिटी कंट्रोल में टाइम लगता है। मैं हर बार, क्योंकि मैंने फ्रैंकफर्ट पे जब भी गया हूँ मैंने चेक इन के लिए 1.5 2 घंटा वेट करा है लाइन में। और आज चेक इन खाली था, मेरा 5 मिनट भी नहीं लगे। उन्होंने पासपोर्ट लिया, यहाँ तक कि मेरा जो ऑनलाइन बोर्डिंग पास मैंने जनरेट करा था वो भी स्कैन नहीं किया, और सीधा मेरे को दोनों मेरे बोर्डिंग पास बना के दे दिए कि। और मेरी, जबकि मैं बता रहा था ना मेरी सेल्फ ट्रांसफ़र वाली फ़्लाइट थी, मैंने इसलिए अज़रबैजान का 1 डे वीज़ा ख़रीदा, ऑनलाइन ही वीज़ा अप्लाई करा। वो था कुछ 27 यूरो का उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि दोनों बोर्डिंग पास तो यहीं से मिल गए, तो मेरा दोनों जगह का चेक इन कन्फर्म हो चुका है। वो हो गया, चलो भाई। फिर मैं गया सिक्योरिटी कंट्रोल भी खाली पड़ा था। मैंने जल्दी से अपना बैग रखा, उन्होंने बैग साइड निकाल दिया कि चेक करना है, क्योंकि मेरे बैग में मेरा परफ्यूम शैम्पू वगैरह थे। उन्होंने देखा, हाँ भाई ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है चल जा, कोई बात नहीं, चलता है। फिर ये बैग है, ये जय मेरा दोस्त जो है उसका नया बैग है, वो कल ही लाया था अपने नाइकी स्टोर से। तो बैग देख के कह रहे बैग अच्छा है, मैंने कहा सर ऐसी है अपना तो और अब ड्यूटी फ्री हो गया, मेरे को लग रही है भूख, और मैं ढूंढ रहा हूँ फूड कोर्ट कहीं। तो अभी कुछ खाते हैं। मैं घर से खाना तो खा के आया था, बट मैंने अराउंड सुबह 4 साढ़े 4 बजे खाया था वापस भूख लग गई, एक्सपेक्टेड नहीं थी भूख लगेगी, बट लग गई। अब देखते हैं भूख का क्या सीन है और फिर मिलते हैं। मैं भैंसुद उल्टा आ गया, फूड कोर्ट दूसरी तरफ था, मैं दूसरी तरफ चला गया। और मैं जो खुश हो रहा था कि उसने पूछा नहीं मेरे वीज़ा का क्या हुआ, मैं तो भूल ही गया। अभी तो इमिग्रेशन होना है वो तो इमिग्रेशन पे पूछेंगे, क्योंकि जब भी मैं इंडिया से, जब भी मैंने ट्रैवल करा है, वो भैया दिल्ली एयरपोर्ट वाले जो ये चेक इन वाले होते हैं वो अपने आप में इमिग्रेशन ऑफिसर बनते हैं ना। तो मुझे लगा यहाँ पूछा नहीं हो गया, यहाँ पे सही था कि यहाँ पे बस उन्होंने अपने काम से काम रखा, बोर्डिंग पास दिया और आगे बढ़े। अभी फूड कोर्ट में कुछ खा के फिर जाते हैं इमिग्रेशन पे, फिर वीज़ा वगैरह जो भी है वो लगेगा, मेरा रेजिडेंस परमिट लगेगा जर्मनी का लेट्स सी। तो वही अपना सस्ता जुगाड़, आइस्ड कॉफ़ी कैरेमल विद बर्गर किंग। वैसे भी हम इंडियंस को जहाँ बर्गर किंग दिख जाए वहीं भग जाते हैं, क्योंकि एक बर्गर लो क्रिस्पी वाला ना, क्रिस्पी वेज या क्रिस्पी चिकन एंड दैट्स ऑल। अब मैं मम्मी को फ़ोन करूँगा और उसके बाद खा पी के इमिग्रेशन के लिए जाता हूँ।
तो मिलता हूँ भाई। इमिग्रेशन में क्या हुआ बताता हूँ। मेरे हिसाब से तो सही जाना चाहिए, बाकी लेट्स सी। तो भाई मेरा इमिग्रेशन भी हो गया कंप्लीट। मतलब मैं कंपैरिजन बताऊँ अगर फ्रैंकफर्ट और बर्लिन, भाई बर्लिन इतना इजी प्रोसेस, इतना स्मूथ, कोई टेंशन नहीं कहीं भी। मैं टाइम से 3 घंटे पहले आया था और मैं 1-1.5 घंटे से अब फ्री हूँ एक तरीके से। मतलब मेरे को तो प्रोसेस बर्लिन का ज़्यादा अच्छा लगा कंपैरेटिवली टू फ्रैंकफर्ट। एक तो चूतियों की तरह इतनी दूर जाओ 6-8 घंटे सफ़र करके ट्रेन से, पहले तो फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे जाके भीड़ इतनी, रेट भी ज़्यादा। बस ये डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, डायरेक्ट का क्या यहाँ से उसमें 8 घंटे लगते हैं, यहाँ 13-14 घंटे लग रहे हैं बर्लिन से जाने में। बट ठीक है, मेरे को बर्लिन का सारा प्रोसेस वगैरह सब सही लगा, इजी लगा। और हमारी बोर्डिंग शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। भाई उन्होंने, हाँ इमिग्रेशन की बता रहा था मैं, इमिग्रेशन पे भी बस मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा आरपी लिया और कुछ भी नहीं लिया, ख़त्म, इजी। का जाओ भाई, हो गया। अब मेरे को मेरा गेट नंबर मिल गया है, बोर्डिंग शुरू होगी थोड़ी देर में, अभी आधा घंटा है बस। और हाँ मेरे को ना, जब मैं चेक इन कर रहा था, वेब चेक इन, मेरे को दिखा रहा था मेरी फ़्लाइट आधे घंटे डिले हो गई। फिर जब मैं यहाँ एयरपोर्ट आया, मैंने देखा कि फ़्लाइट हर बोर्ड पे वही एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है। तो डिले हो जाती तो यहाँ टाइम में फोड़ता, तो जो मेरा ले ओवर है 4.5 घंटे का, तो वहाँ पे नहीं 4 घंटे फोड़ने पड़ते। अब वो वापस तो नहीं हो जाएगा। और भाई यहाँ से ना मेरे को इतना मस्त व्यू मिल रहा है। मतलब मैं ना अपने आँखों के सामने रनवे पे प्लेन भागता हुआ और फिर टेक ऑफ करता हुआ दिख रहा है। मोस्टली मैंने देखा है जैसे फ़्लाइट के अंदर बैठ के, जब हम बैठे होते हैं और वो टेक ऑफ करता है स्पीड पकड़ के, और ऐसे बाहर से देखने में बहुत अलग ही व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ अगर कोई सा भी दिखता है तो। बहुत सारे प्लेन तो जा ही रहे हैं लगातार। अगर कोई सा टेक ऑफ करता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई फाइनली बोर्डिंग हो ली। उम्मीद तो थी कि बस से जाएंगे, बट बस से कौन ही, प्लेन ही लग गया इधर। प्लेन से जाने लग रहे हैं प्लेन में। चलो इंडिया। फ़्लाइट 1 घंटे लेट है, बढ़िया है। यहाँ पे टाइम कट गया, वहाँ पे काटना मुश्किल हो जाएगा वैसे ही। भाई काली पड़ी है फ्लाइट। Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Secure the elastic band around your hip. You should put on your own mask before assisting others. In case of landing on water, there is a life vest under your seat. When directed by the cabin. तो वही दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ अज़रबैजान। वीज़ा जो मैंने लिया था बेकार में लिया, ज़रूरत नहीं पड़ी वीज़ा की। मेरे को चैट जीपीटी ने और स्काई स्कैनर ने बेवकूफ़ बना दिया। आ जाओ। हाँ, अब मैं हो गया मेरा चेक इन, सिक्योरिटी ख़त्म। अब मैं गेट पे जाऊंगा, बैठूंगा, खाएंगे पिएंगे। और एक भाई हमें मिले यहाँ पे फ़्लाइट में पाकिस्तान से, वो इस्तांबुल निकल रहे हैं, उनकी तो अभी जल्दी की है। अरे आ जाओ बेबे। अरे पंजाब से मिली है। वो भी अमृतसर जा रही हैं, वो दिल्ली से होती हुई जाएंगी। तो अभी हम खाएंगे पिएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो वही हम खा रहे हैं चिकन बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, और नया दीदी हमें पिछली फ़्लाइट में मिली, अमृतसर जा रही हैं, ये ले रही हैं वेजिटेब। ये आज बच गई इनका धर्म भ्रष्ट होते होते। बीफ आ गया था गलती से इनके पास। अभी खा पी के बस अब इंतज़ार करेंगे और फिर सोएंगे इतना भैया फ़्लाइट में। हाँ तो ये दोस्तों रात के 11:30 हो गए हैं। अब मेरी ऑन बोर्डिंग शुरू हुई है दिल्ली वाली फ़्लाइट की।
2 घंटे डिले होगी फ़्लाइट। जो हमने सोचा था वहाँ से जो पहली फ़्लाइट 1 घंटे डिले थी कि अब लेओवर कम बैठना पड़ेगा, ये वाली साली इतनी डिले हो गई कि हमें 1 घंटा और एक्स्ट्रा बैठना पड़ा। अब मैं जहाँ 4 बजे पहुँचने वाला था वहाँ मैं पहुँचूँगा 5:30 बजे दिल्ली। और जो मम्मी को बोला था कि इस टाइम तक आ जाना, उनको ही बोला लेट आना, और उनको ये भी बोला मेरे उसमें रिचार्ज करा देना नंबर पे। अभी ऑन बोर्डिंग शुरू हो गया, मैं तो जाऊंगा और सोऊंगा। बस सोने में भी डर लग रहा है क्योंकि मैं खर्राटे बहुत तेज़ मारता हूँ, कि मैं सोऊं या ना सोऊं ये भी लफड़ा है मेरा। बाकी देखते हैं, ऑन बोर्डिंग लाइन लग गई है, मैं चला। दिल्ली जाके मिलते हैं कल। इलीगल काम तो करने बनते हैं ना।